बिहार और बंगाल में जिस तरह से एसआईआर हुआ और जिस तरह से एसआईआर हुआ, इसको लेकर के कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप लगाए। भले ही केंद्र की सरकार ने या चुनाव आयोग ने उन आरोपों को दरकिनार कर दिया। झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ संदेह का वातावरण तैयार हो रहा है। इस संदर्भ में बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने संवाददाता सम्मेलन किया है। दोनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, एसआईआर से भय इतना क्यों हर जगह रहता है? देखिए, एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन एसआईआर का जिस तरह से ऐसे हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है मताधिकार का, हमें अपने अनुसार अपनी सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का, हमें उससे वंचित किया जा रहा है। और ये आपने देखा कि बिहार में भी यही परिणाम आए, बंगाल में भी उन्होंने यही किया। हम जितने वोटर को हमारा हटाया गया उन सीटों पर उतने ही वोटों के अंतर से हम हारे। और हम तो सबसे बेहतर उदाहरण देते हैं मोहताब शेख का, जो फरक्का से हमारे कांग्रेस के विधायक बने हैं। उनका नाम खुद डिलीट किया गया एसआईआर के माध्यम से। वो चुनाव लड़ने लायक तक नहीं थे, वोट देना तो दूर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल का कृपा हुआ, उन्होंने न्याय दिया, जिस कारण पुनः उनका नाम वोटर लिस्ट में आया और फिर वो चुनाव लड़ सका। ये तो जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे लाखों लोग, जैसा अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और ये सच भी है कि 6 करोड़ मतदाताओं का अब तक नाम कटा है एसआईआर के माध्यम से। क्या 6 करोड़ लोग वंचित करना मताधिकार से? इसीलिए संविधान ने अधिकार दिया है हमें। ये इस विषय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसीलिए। अध्यक्ष जी, संगठन के स्तर पर, क्योंकि आपसे एक और सवाल लेंगे, संगठन के स्तर पर आप लोगों ने एसआईआर में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्या तैयारी की है? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे प्रभारी के राजू के मार्गदर्शन में 29 हमारे 1000 मतदान केंद्र हैं और 29,000 मतदान केंद्रों में हम लोगों ने BLA 2 नियुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक 17,000 हम लोगों ने BLA 2 अपॉइंट किया है, जो दूसरे पार्टियों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा 29,000 बूथों में भी हमारे BLA 2 रहें और वहाँ जो BLO सरकार द्वारा नियुक्त होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके 2003 के वोटर लिस्ट और अद्यतन वोटर लिस्ट 24-25 का जो है उसको सामने रख करके, और जो अभी विगत दिनों मैपिंग हुआ है यहाँ पर करीब 70 लाख छूटे, उसमें 70 लाख लोग छूटे हैं जैसे। हाँ, 1,94,00,000, 2,64,89,777 जो हमारे हैं, उसमें 1,94,00,000 का मैपिंग हो गया है। बाकी 70 लाख के करीब छूटे हुए हैं। वो 70 लाख पर विशेष फोकस देने की जरूरत है। मतलब 70 लाख जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उन पर विशेष ध्यान होगा। प्रदीप जी, एक सवाल अंतिम तौर पर आपसे, बिहार में भी एसआईआर को लेकर के आपके साथी दलों ने, आपने मतलब कांग्रेस ने भी भारी विरोध किया, तमाम तरह की शिकायतें रखी, बंगाल में भी रखी। बावजूद इन सब के सब कुछ हुआ जो आप नहीं चाहते थे। यहाँ भी वही होगा जो आप नहीं चाहेंगे, तो क्या होगा? न, हम पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई नाम ना कटे, हम उसकी तैयारी में लगे हैं। लेकिन अंततः तो फैसला करना होता है चुनाव आयोग को। जब चुनाव आयोग ही पार्टी बन गई है तो थोड़े मुश्किल काम तो हैं। आपके सवाल में दम है, आपके प्रश्न में दम है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करेंगे, लड़ेंगे और अंततः हमें लगता है कि हमारी जीत होगी। आज हो कल हो, देर है अंधेर नहीं है। तो एसआईआर को लेकर के जिस तरह से झारखंड में भी कांग्रेस ने तैयारी की है, तैयारी से पहले ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाते रही है कांग्रेस या उसके साथी दल,
हारी हुई स्थिति तो कांग्रेस की जरूर है, ये अलग बात है कि हिम्मत नहीं हारे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।